चलेगा। तो फाइनली मेरे प्यार, अगर आप भी 4 फरवरी के दिन क्लास 12th मैथ का पेपर यानी कि गणित की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास होगा। लेकर क्या चाहिए इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्यार आप तमाम बच्चों के लिए मैथ का ऐसा ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में रहने वाला है, ठीक है ना। और साथ ही मेरे पास ये 100 में से आप 50 ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं तो आपको जो ना 4 फरवरी के दिन एग्जाम में मुस्कुरा करके और जाएंगे, साथ ही मेरे प्यार मुस्कुरा करके लौटेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, सभी मेरे प्यार बच्चों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 720191 नंबर पे हाय हेलो करके आप लोग मैसेज जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं मेरे पे। आप देखिए इसी टाइप से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, ये आपका डेमो क्वेश्चन पेपर बनाएगा, उसी आधार पर वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैथमेटिक्स सेम टू सेम आपका हूबहू ऐसा ही रहने वाला, ठीक है ना मेरे प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यार। पहला नंबर क्वेश्चन, और देखिए जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना ये आपका रिवीजन के तौर पे हम लाए हैं, ठीक है ना। यहां पर हम इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, आराम से आपको आंसर बताएंगे, रिवीजन के तौर पे लाएं ताकि आपको देख ले एक बार, उसके बाद आपको याद हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन से कहता है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ क्या है मेरे पास x प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर एक्स और dx है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन क्या है मेरे प्यार कॉस 2x स्क्वायर और dx है, ठीक है ना मेरे प्यार। यहां पर आप लोग क्या देगा, यहां पर पहला नंबर क्वेश्चन, इसका अगर बात इंटीग्रेशन अगर निकालेंगे ना मेरे प्यार ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां पर जो है ना ये आपका 1 देखेंगे, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास लास्ट में dx जब रहेगा ना, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर बटा क्या होगा 2, और यहां पर क्या है कॉस का देखिएगा डिफरेंशिएशन करके क्या होगा sin स्क्वायर 2x, बटा में क्या होगा 2 प्लस c जो है आपका c जो है यहां पे लगा हुआ c, ये आपका कांस्टेंट लास्ट में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो पहला में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर नंबर डी। आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत और परेशानी वाला बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, अब इंटीग्रेशन से ये भी सवाल है। इंटीग्रेशन क्या है मेरे पास जो e टू द पावर क्या है x और क्या है sin इनवर्स x प्लस 1 बाय रूट अंडर x dx। तो सिंपल है, यहां पर अगर बात करें मेरे प्यार यहां पर देखेंगे फिर से इसका इंटीग्रेशन x का करेंगे, और पहले सबसे पहले यहां पर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहां पर जो है ना इसका आंसर 2 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, 2 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे प्यार ये आपका होगा साइन इनवर्स, ठीक है। दूसरा नंबर में आप तमाम बच्चे क्या देंगे, दूसरा नंबर में देखेंगे यहां पर क्या है साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स सिंपल क्वेश्चन है मेरे पास। यहां पर आपका क्या होगा साइन ई टू द पावर, यहां पर ई टू द पावर x हो जाएगा साइन इनवर्स का, क्योंकि यहां पर इस कोष्ट में दिया गया तो वही आपका हो जाएगा प्लस c, यहां पर जो है ना कांस्टेंट जुड़ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा नंबर में आंसर क्या देगा, उत्तर यहां पर डी होगा। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन आपका क्या है, इंटीग्रेशन आपका क्या है dx बटा क्या है x इंटू क्या है मेरे प्यार x प्लस 2, ठीक है ना। और यहां पर आपका इसका निकालने के लिए बोला जा रहा है, देखेंगे dy बाय dx x प्लस 2, ठीक है ना, dy बाय dx x प्लस 2 का बात है मेरे प्यार तो यहां पर जो इसका होगा ये आपका क्या होगा मेरे प्यार 1/2 क्या होगा लॉग मॉड के अंदर में क्या होगा x बटा x प्लस 2 और प्लस में यहां पर c जो है आपका क्या है कांस्टेंट जुड़ जाएगा। उत्तर क्या होगा डी, इसका बी इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। चलिए आराम से देख लीजिए, नो टेंशन और नो प्रॉब्लम, ठीक है। इंटीग्रेशन से आपको बहुत सारा सवाल रहता है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, ये भी आपका इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन क्या है रूट अंडर मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, सिंपल क्वेश्चन है, फिर वही उसी टाइप से आपको करना है 4 नंबर क्वेश्चन। तो यहां पर जो आप निकालेंगे मेरे प्यार ये आपका निकल जाएगा, देखेंगे आपका रूट अंडर यानी कि x बटा 2 हो जाएगा, और रूट अंडर क्या होगा मेरे प्यार ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा ए स्क्वायर बटा 2 और साइन इनवर्स x बटा a और प्लस c आपका कांस्टेंट जुड़ जाएगा यहाँ पर फिर भी, ठीक है ना। तो 4 नंबर में उत्तर यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिए कहता है मेरे प्यार अब देखिए इंटीग्रेशन देखिए कहां से है, माइनस देखेंगे माइनस π/2 से लेकर के मेरे पास क्या है π/2 यानी कि प्लस π/2 तक, और क्या है मेरे पास साइन के पावर में 7 और x क्या है dx है। तो यहां पर अगर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यार यहां पर अगर निकालेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, यहां पर इसका इंटीग्रेशन अगर निकालेंगे ना मेरे प्यार सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि प्लस से लेकर माइनस तक है, प्लस से लेकर कितना है माइनस तक है। तो यहां पर आपका उत्तर क्या होगा मेरे प्यार ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 हो जाएगा, आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन क्या था मेरे पास 6 तो हो गया। आप देखेंगे क्या है, अब देखिए यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन 6 नंबर में भी आपका वही क्वेश्चन है। देखिए इंटीग्रेशन क्या है 0 से a के बीच, और रूट के अंदर में यहाँ पर क्या है x है, और फिर क्या है मेरे प्यार यहाँ पर रूट अंडर x, और रूट अंडर क्या होगा a माइनस एक्स dx। आप लोग जो ना कॉपी कलम लेकर के अपना सोल्यूशन कर लीजिए, ठीक है ना। फाइनली इसका हम आंसर ये समझिए टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना, हम इसका आंसर बताते चलेंगे आप तमाम बच्चे देखेंगे। a यहाँ पर जो ना a माइनस एक्स dx यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कांस्टेंट नहीं जुड़ेगा, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन क्या था मेरे पास, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में आप लोग दीजिएगा क्या था मेरे पास, ध्यान समझिएगा। क्या था मेरे पास, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या है, 0 से लेकर के देखिएगा π/2, 0 से लेकर के π/2 और क्या होगा cos 2x और dx, ठीक है ना, cos 2x और dx है, तो यहाँ पर भी आपका 0 ही उत्तर होगा, ठीक है ना। 7 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए होगा, 0 ही यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है ना। काफी बेहतरीन क्वेश्चन। और अभी तक आप तमाम बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन आपका है 0 से x/6 और cos x और cos 2x स्क्वायर dx। सिंपल क्वेश्चन है, 5/6 है ना यहाँ पर, तो देखेंगे मेरे पास जो सिंपल है यहाँ पर क्या होगा, 1/6 लगाएंगे, 1/6 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 नंबर में आंसर क्या देगा, उत्तर यहाँ पर बी। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे पास जो इंटीग्रेशन से भी यही सवाल है आपको। देखिए इंटीग्रेशन क्या है, -π से लेकर के और यहाँ पर π तक है, 10x dx, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर में अगर बात करें मेरे पे, ध्यान दीजिएगा 9 नंबर में भी यहाँ पर आपका 0 ही होगा, 9 नंबर में भी आंसर आपका क्या होगा, 0 ही होगा। और सभी बच्चे पूरा क्लास देखिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन क्या है 4 से 9 तक और 1 क्या है, √x है और dx है, 4 से। तो देखेंगे यहाँ पर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि 2x 2√2, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। अब चलिए 11 हो गया, ऑप्शन नंबर 12, 11 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए dy क्या होता है मेरे पास, जो dx और क्या होगा log sec x + 10x, dy by dx log x sec x + 10x। देखेंगे मेरे पास जो 1/sec x क्या होता है मेरे पास, देखेंगे, ठीक है ना, आपका क्या होगा π/7, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर 0 उत्तर से होगा, बिल्कुल मेरे प्यार। काफी बेहतरीन बच्चे लगाए हैं। dy by dx sec इनवर्स x + cosec इनवर्स x क्या होगा, देखेंगे सिंपल क्वेश्चन है, dy by dx sec x, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्या होगा 0। अब चलिए क्या था मेरे बच्चों y, क्या था मेरे बच्चों y tan इनवर्स 1 - x, 1 - cos x क्या होगा sin x, और sin x कट जाएगा, dy by dx का वैल्यू सिंपल 1/2। 13 नंबर में आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे, 14 नंबर क्वेश्चन, यदि x = a sec थीटा, y = b tan थीटा, तो dy by dx। चलिए मेरे प्यारे sec थीटा tan थीटा, तो यहां पर जो आपका उत्तर होगा मेरे प्यारे, आपका b/a sec थीटा, सेक थीटा का क्या होता है, कोसेक थीटा, आंसर क्या होगा, बी। 14 नंबर में उत्तर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिएगा 15, यदि ध्यान दीजिएगा, यदि देखिए क्या है, y रूट के अंदर क्या है sin x प्लस फिर रूट के अंदर sin x जो अनंत तक है, तो dy by dx का यहाँ पर मान क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है, dy by dx। 15 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, तो 15 नंबर में यहाँ पर आपका dy by dx का मान होगा आपका cos x y 2y - 1, आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे 16 नंबर, यदि y x के पावर में क्या है 20, तो d² का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 380 x⁻18, आंसर क्या देगा, उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे 17 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन आपका क्या है मेरे प्यारे 1 + cosec² x dx, cosec स्क्वायर 1 + cosec x क्या होगा मेरे प्यारे 1 + cos² थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर जो आपका होगा मेरे प्यारे cos का यहाँ पर क्या होगा √2 sin x प्लस सी। अब बोलेगा सर जी कहां से आएगा, तो सी आपका कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है, आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए इंटीग्रेशन आपका क्या है, इंटीग्रेशन मेरे प्यारे log x/x dx, log x/x dx का वैल्यू पूछा जा रहा है, 18 नंबर में दीजिएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, log x/x dx का मान जो होगा मेरे प्यारे ये आपका 1/2 आपका क्या होगा मेरे प्यारे log x² प्लस क्या होगा, सी हो जाएगा। उत्तर यहाँ पर क्या देंगे, और उत्तर ए। अगला क्वेश्चन कहता है रूट इंटीग्रेशन आपका क्या है, इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या है cos √x dx, ठीक है ना। चलो 19 नंबर में यहाँ पर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका क्या होगा 19 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या होगा मेरे प्यारे यहाँ पे दीजिएगा आपका 2 sin √x प्लस सी हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 19 नंबर में। अब चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन से, ये भी सवाल है। देखिए ओनली देखिए इंटीग्रेशन अगर रट लेंगे ना, तो यही सब आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए आपका देखिए इंटीग्रेशन क्या है मेरे पास √cos x × sin x dx, तो देखेंगे -3/2 cos x 3/2 प्लस x प्लस सी, यहाँ पर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर 20 का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यारे, अब देखिए अवकलन समीकरण xy यानी कि d² प्लस dy/dx माइनस यहाँ पे दिया गया कोटि का घात यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे, तो देखिए आपका कोटि बराबर जो होता है 2 घात और 1 घात, ठीक है ना मेरे प्यारे। 21 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे, अवकलन समीकरण dy/dx प्लस 2y बराबर क्या होगा, sin x का समाकलन गुणांक से आपका फॉर्मूला आपका रहता है मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, समाकलन गुणांक, ये आप क्या होगा मेरे पास e⁻2x हो जाएगा। 22 नंबर में आंसर क्या देगा, e⁻2x। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, अवकलन समीकरण dy/dx बराबर क्या है, e⁻x प्लस y का हल क्या होगा,
ठीक है, 23 नंबर में दीजिएगा तो यहाँ पे देखेंगे e टू द पावर x प्लस वाई और प्लस में क्या होगा c उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये गलत है, यहाँ पर e टू द पावर देखिए यहाँ पर माइनस वाई होगा, प्लस वाई नहीं होगा, माइनस वाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अवकलन समीकरण dy बाय dx और y बाय x का हल क्या होगा 24 नंबर। तो देखेंगे आपका y बराबर cs हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा 24 में b उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर अवकलन समीकरण dy बाय dx प्लस 2y बराबर e टू द पावर 3x का समाकलन गुणांक। चलिए समाकलन गुणांक मेरे प्यारे बच्चों e टू द पावर 3x पावर माइनस, देखिए e टू द पावर यहाँ पर क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 25 नंबर में क्या होगा e टू द पावर 3x हो जाएगा। आंसर क्या होगा ऑप्शन e टू द पावर 3x। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है अब देखिएगा 4 कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप इसी प्रकार से आपका दिया गया है। तो आपका यहाँ पर देखेंगे, आपको देखेंगे यहाँ पर अगर बात करें ना 4 कैप प्लस 3 कैप सिंपल है मेरे पास, यानी कि 4 3 7 7 3 10 यानी कि 6 4 10 5 15। ठीक है ना, 6 4 10 4 3 7 3 13 यानी कि चलिए बहुत सुंदर, ऑप्शन क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन ये कहता है अब देखिए आई वेक्टर आई प्लस 3 जे वेक्टर माइनस 2 के वेक्टर इसी प्रकार से दिया गया 27 नंबर। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा 27 नंबर क्वेश्चन में जो आपका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, तो देखेंगे ये 27 नंबर में उत्तर जो भी मेरे प्यारे लाल किसके साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 9 नंबर 29 नंबर बी के साथ चलेंगे। देखिए अब देखिए मॉड के अंदर में कितना दिया गया आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर मॉड के अंदर में है। तो देखेंगे मॉड के अंदर में है तो सिंपल इसका 0 वैल्यू होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू सिंपल क्वेश्चन है आपका 0 सॉरी √3 निकलेगा, 0 नहीं होगा। अब चलिए मेरे पास 29 नंबर, अब देखिएगा जे वेक्टर और जे वेक्टर जे वेक्टर जे वेक्टर जे वेक्टर जे वेक्टर जे वेक्टर और जे वेक्टर 29 नंबर जे वेक्टर 0। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास देखेंगे अब के देखिएगा के क्रॉस वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के क्रॉस वेक्टर माइनस क्या होगा जे वेक्टर। ठीक है ना, आपको पता होगा 30 में आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 31 नंबर कॉस इनवर्स इंटू 1/2 तो π/3 इसका होता है आपको पता है, आंसर क्या होगा बी। अब चलिए 31 हो गया। 32 देखिएगा x क्या है x इंटरसेक्शन -1 और +1 कॉस इनवर्स x यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है 32 नंबर में आप लोग तमाम बच्चे दीजिएगा। 32 नंबर में यहाँ पर देखिएगा आपका π/2 माइनस क्या होगा साइन इनवर्स x, आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा e टू द देखिए x इंटरसेक्शन क्या है -1 इस प्रकार से दिया गया 33 नंबर। ठीक है ना 33 नंबर, तो आपका क्या होगा मेरे पास जो साइन इनवर्स 1 और क्या होगा x हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे पास जो cos इनवर्स x डॉट 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 यहाँ तक दिया गया, तो यहाँ पर देखेंगे 34 नंबर। तो देखिए मेरे प्यार 34 नंबर में अगर बात करें ना यहाँ पर आपका साइन इनवर्स क्या होगा साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा, उत्तर क्या होगा बी साइन इनवर्स 1/x। अगला क्वेश्चन कहता है 10 इंटू 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/2 देखेंगे यहाँ पर 1 हो जाएगा, आप लोग दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है साइन इंटू कॉस इनवर्स x, तो देखेंगे मेरे पास 1 बाय क्या होगा 1 प्लस √x², आंसर क्या होगा डी। अगला क्वेश्चन कहेगा कॉस इनवर्स का बात पे कॉस इनवर्स cos 7π/6 का मान पूछा जा रहा है, तो यह आप क्या कहेगा 5π/6 इसका उत्तर होगा, आंसर क्या देगा बी 5π/6। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे पास 38 नंबर π/3 साइन इनवर्स 1/-2 तो 2π/3 आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखिए क्या था 10 इनवर्स √(-3 सेक इनवर्स और क्या होगा मेरे पास -2 39 नंबर 39 नंबर में आप लोग क्या देगा, तो यहाँ पर आपका जो आएगा -π/3 हो जाएगा, क्या होगा मेरे पास -π/3 39 में आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। अब चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है अब देखिए इस प्रकार से दिया गया 40 नंबर में देख लीजिए आप लोग 40 नंबर में बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा, कहता है दो सरल रेखाओं के देखिए द्विक अनुपात LMN देखा है दूसरे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आपका सिंपल क्वेश्चन 40 नंबर में यहाँ पर क्या होगा 40 नंबर में उत्तर जो होगा मेरे प्यारे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर समुच्च इस प्रकार से दिया गया, तो यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में हम थोड़ा कंफ्यूजन है, इसका आंसर हम बाद में करके बता देंगे, सॉल्यूशन नहीं किया गया था। अब ये देखिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है दो सरल रेखाओं के द्विक अनुपात इतना प्रकार से दिया गया, तो लंबवत क्या होगा। तो देखेंगे लंबवत जो है ना ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिएगा लंबवत यही होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी सरल रेखा का द्विक अनुपात इतना इतना दिया गया, तो द्विकोज्या क्या होगा। द्विकोज्या 1 देखेंगे द्विकोज्या आपका क्या होगा मेरे प्यार 1/135 और 3/√अंडर देखिए इस प्रकार से दिया गया, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार क्या आता है, अब देखिए मेरे प्यार आप पूछा जा रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
तल 3x माइनस 5y प्लस 4z बराबर 11 का समांतर समीकरण क्या होगा? चलिए समांतर समीकरण का बात पे 43 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या होगा? 3x माइनस 5y प्लस 4z बराबर 21 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस बी एक्स प्लस 4 इसी पर देखिए बी एस स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला याद है ना 10th में, वही फॉर्मूला पे है। तलों का क्या है? तलों का 2x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 5, 3x माइनस 6y माइनस 2z बराबर 0 आपका यहाँ पर क्या दीजिएगा? 44 नंबर। तो देखेंगे ये सिंपल क्वेश्चन है। 44 नंबर में आंसर देगा कॉस इनवर्स क्या होगा? 4/21। 44 में आंसर क्या देगा? उत्तर सी कॉस इनवर्स 4/21। 45 को कहता है बिंदु दू एक एक तल के इस प्रकार से दिया गया। 45 नंबर देखिए बिंदु आपका कितना दू एक दिया गया, तो यहाँ पर आपका तल की दूरी 9 यहाँ पर देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 45 नंबर में जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो भी मेरे प्यारे लाल किया क्या हो जाएगा जल्दी बताइए जरा। बिंदु 1 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 चलेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे? अरे 45 है यार, 46 नहीं है। 45 में आंसर क्या देगा आपका? 13√√21। अब ये कहता है यदि दो तल है 2x माइनस 4y प्लस 3z बराबर 0, इस प्रकार के परीक्षण यहाँ पर लैम्डा का पूछा जा रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर 2 लगाएंगे, लैम्डा क्या होगा 2। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से, कहता है यदि रेखाएं इस प्रकार से दिया गया है तो समांतर आपका क्या होगा? तो देखेंगे आपका देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है अब 48 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया यदि रेखा x माइनस x1 y1 देखेंगे 48 नंबर। तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यदि रेखा इस प्रकार से दिया गया टोटल समांतर यहाँ पर क्या होगा? 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर में जो आंसर होगा मेरे प्यार चो भूलिएगा नहीं, आपका देखेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन 48 49 नंबर, यदि इस प्रकार से दिया गया मोड के अंदर में, तो अब देखिए यहाँ पर तो आप नहीं बना सकते हैं, यहाँ पर आपका प्लस माइनस क्या होगा? 6 हो जाएगा। आप बोलिएगा सर जी कैसे? तो यहाँ पर बनाएंगे तो समझ जाइए, जगह ही नहीं है। अब इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन सबसे हौला सवाल का अगर बात करें तो यही है। तो साइन का क्या होगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट में आपका क्या सी जुड़ जाएगा 50 में उत्तर। पूरे 100 क्वेश्चन बताएंगे आराम से। देखिए कहता है वेक्टर ए गुना वेक्टर बी प्लस सी यहाँ पर पूछा गया। चलेंगे देखेंगे ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 51 नंबर, 51 में आप लोग दीजिएगा। 51 नंबर में आंसर क्या आएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब देखिए इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 0 लगाएंगे, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? बी 0। अगला क्वेश्चन यदि इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा वेक्टर आई कैस प्लस 4 कैप 2 के वेक्टर और वेक्टर ए की दिशा का संगत यहाँ पर क्या होगा? वेक्टर ए की दिशा का संगत का बात पे चलिए आप लोग दीजिएगा। तो देखेंगे यहाँ पर जो होगा ना मेरे प्यार 53 नंबर, 53 नंबर में आपका क्या होगा? आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर √6। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 54 नंबर, यदि अब देखिएगा 3i वेक्टर प्लस 4 के वेक्टर इस प्रकार से लंबवत हो तो लैम्डा का मान, वही क्वेश्चन है, लैम्डा का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखेंगे 54 नंबर, तो लैम्डा का मान जो होगा 54 नंबर क्वेश्चन ये आपका -9 होगा, उत्तर सी -9। अगला क्वेश्चन के 55 नंबर, रूट इंटीग्रेशन आपका क्या है? कॉट स्क्वायर डीएक्स एक्स। तो देखेंगे मेरे प्यार 55 नंबर डीएक्स एक्स हो जाएगा। 55 नंबर में आप लोग क्या देंगे? तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस कोट एक्स माइनस क्या होगा? के। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यार 56 नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा यदि आपका क्या है 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर इस प्रकार से दिया गया तो इस पे बीच का कोण आपका क्या होगा? 90 डिग्री लगाना। क्या लगाएंगे? 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। अब देखिए 57 नंबर कहता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। 57 देखेंगे। 57 में आप लोग क्या दीजिएगा? 57 नंबर क्वेश्चन में जो आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे, जल्दी बताइए जरा। 57 नंबर, तो यहाँ पर जो है ना 57 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे आप लोग का यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए 58 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि कहता है सदिश 4i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर इस प्रकार से दिया गया तो परीक्ष। 58 नंबर क्वेश्चन, 58 में देखेंगे आपका क्या होगा? 19/9 यहाँ पर लगाएंगे। क्या होगा? 19/9। देखिए बनाया भी है यहाँ पे। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है z बराबर 3x प्लस 5y का न्यूनतम मान जहां विरोध होगा। हाँ ठीक, चलिए 59 में आंसर क्या देगा? यहाँ पर देखेंगे 15 लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, z बराबर 3x प्लस 2y अधिकतम मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलेगा 60 नंबर में दीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन का z बराबर 3x प्लस 2y अधिकतम मान यहाँ पर क्या होगा? तो देखेंगे आपका 30 हो जाएगा।
ठीक है ना, आपका 60 में आंसर क्या देगा, उत्तर ही। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, यदि आपका क्या है ए इस प्रकार से दिया गया तो ए इनवर्स, ये पूरा यहाँ पर 2-3 को बोर्ड में होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि -2 से लेकर के, हाँ चलिए यहाँ पर देखिएगा बी उत्तर लगाइए। अगला क्वेश्चन देखेगा, यदि पूछा जा रहा है इस प्रकार से दिया गया है तो 6a-5b क्या होगा, 6a-5b 62 नंबर, 6a-5b का बात रखे, 6a-5b, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी डी डी। आइए, यदि इस प्रकार से दिया गया है तो ए डॉट का वैल्यू क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन, आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्या था मेरे प्यारे बच्चों, यदि 2a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 0, जहां इस प्रकार से दिया गया तो x का मान 1 बाय क्या होगा 7 और 2 बटे क्या होगा 13, उत्तर यहाँ पर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है 65 नंबर। अब देखिए एक्स वाई इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है ना, आपका x बराबर क्या होगा y और y बराबर क्या होगा 9, आंसर बी। नेक्स्ट, dy बाय dx साइन स्क्वायर x 2 cos x, सिंपल आंसर क्या होगा, डी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे 68, डी बाय डी एक्स एक्स पावर 5 प्लस कॉस 2x, देखेंगे आपका क्या होगा 67 नंबर में, आप लोग चलेंगे जल्दी बताया जरा, 67 नंबर, 67 नंबर में जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा जो 5x पावर 4 और -2 साइन x हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, डी बाय डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, तो 1 बाय क्या होगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 68 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। डी बाय डी एक्स ए टू द पावर एक्स क्या होगा, तो ए इनवर्स लॉग ए, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, डी बाय डी एक्स लॉग कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स। चलिए अब देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन, वक्र y बराबर क्या है 3, वक्र y बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों 3 साइन x के x बराबर 0 पर स्पर्श रेखाएं का प्रवण, देखिएगा प्रवणता आपका क्या है 71 नंबर, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसका प्रवणता आपका क्या होगा, जल्दी बताया जरा, 71 नंबर क्वेश्चन। चलिए 71 नंबर में आंसर क्या देगा, जल्दी बताया जरा, 71 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 71 नंबर में जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट भूलिएगा नहीं, आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 71 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 3। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए कहता है एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, r के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तन आपका क्या होगा 12, 2 पाई r पे निकालेंगे फॉर्मूला। अब देखिए यदि घटनाएं a और b स्वतंत्र हो, यदि घटनाएं a और b स्वतंत्र हो तो यहाँ पर क्या होगा p मेरे प्यारे बच्चों p a इंटरसेक्शन b बराबर क्या होगा p a b, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 52 पत्ते के ताश को एक गड्डी के बादशाह निकाले गए हैं, तो देखिए 52 पत्ती मतलब कि यानी कि आपका क्या होगा, एगो पत्ता निकाला गया तो 1/13, आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कहता है, अब देखिए इस प्रकार से दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से दिया गया p इंटू 1/3, इस प्रकार से दिया गया 75, तो यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, जल्दी जल्दी बताइए जरा, 75 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, तो यहाँ पर 3/2 उत्तर होगा, आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 76 नंबर, एक सिक्के के 10 बार उछाला होता ठीक, चित आने की प्रायिकता क्या होगा, तो चित आने की प्रायिकता 10 यानी कि 10 बार उछाला गया 2 पावर 10, आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए कहता है 77, अब कहता है p इंटू ए 6/11 इस प्रकार से दिया गया, तो a इंटरसेक्शन b का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे आप मेरे प्यार से देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर वैल्यू जिसका होगा याद रखेंगे 77 नंबर आपका 11, देखिए p इंटरसेक्शन b है ना, तो 4/11, ठीक है ना, 4/11 आंसर क्या होगा, ऑप्शन है। अब देखिएगा एक्स वाई तथा जेड समीकरण है 78 नंबर, देखेंगे आपका एक्स वाई जेड समीकरण देखेंगे 78 नंबर में आंसर देगा 78 नंबर में आंसर क्या देगा, एक्स वाई तथा जेड समीकरण आपका क्या है 78 नंबर, आपका जेड बराबर 0 होगा, आंसर क्या होगा, सी जेड बराबर 0। कहता है वाई अक्ष की द्विकोणीय आपका क्या है, वाई अक्ष का द्विकोणीय का अगर बात करें तो ये विकल्प आपका हो जाएगा 79 में आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि सी 80 नंबर बिंदुओं 4 3 7 और इस प्रकार से दिए गए तो बिंदु आपका क्या होगा 80 नंबर, देखेंगे 80 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर 13 देंगे, ठीक है ना, 13 आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, आप देखिएगा इंटीग्रेशन क्या है dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 81 नंबर देखेंगे 81 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा 81, इंटीग्रेशन क्या है dx बटा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर,
तो देखेंगे 81 में आंसर क्या देगा, यहाँ पर 1/10 इनवर्स x बटा a प्लस सी, आंसर क्या होगा सी। इंटीग्रेशन सेक x dx का वैल्यू, इंटीग्रेशन सेक x dx का log इनटू सेक x 10x प्लस सी, आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन क्या था मेरे बच्चों, इंटीग्रेशन 10x dx, देखेंगे यहाँ पर क्या दीजिएगा 84 नंबर, इंटीग्रेशन सेक सेक क्या बात है, यहाँ पर देखिए 5 लोग यहाँ पर हो जाएगा 5 लोग मोड के अंदर x प्लस सी, अभी कहता है 10 स्क्वायर x dx, 84 में चलिए 10 स्क्वायर x dx, 84 नंबर 10 स्क्वायर x dx का मान आप लोग क्या देगा 84 नंबर, 10 स्क्वायर x dx का मान 10x माइनस x प्लस सी, आंसर क्या होगा बी। 85 नंबर देखिए इंटीग्रेशन आपका क्या है cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin x dx, 85 नंबर ये आपका माइनस cot x 10x प्लस सी, आंसर क्या होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 86 नंबर x पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 dx, देखिएगा आपका क्या होगा मेरे पास, यहाँ पर देखेंगे x पावर 3 बटा 3 और माइनस x प्लस 2 10 इनवर्स x प्लस सी, आंसर क्या होगा बी। 87 नंबर 1 माइनस cos स्क्वायर 2x बटा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x dx, 87 नंबर में आप लोग दीजिएगा 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे प्यार, जो जल्दी जल्दी बताया जरा। 87 नंबर में जो आंसर होगा यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा 10x माइनस x प्लस सी, आंसर क्या होगा सी। डी वाई बाय क्या था dx बटा 2 माइनस 3x, dx बटा 2 माइनस 3x, 88 नंबर, तो देखिए 88 में आंसर क्या देगा जल्दी बताइए, आंसर क्या होगा सी होगा, बिल्कुल आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। 89 नंबर x पावर 3 dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चलिए 89 नंबर क्वेश्चन में आप लोग दीजिएगा, 89 नंबर क्वेश्चन में जो आंसर होगा मेरे प्यार बच्चों 10 इनवर्स x पावर 4 प्लस सी, आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन e टू द पावर dx का मान e टू द पावर x प्लस सी, आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि 91 नंबर देखिए मोड के अंदर में देखेंगे आप व्यू से देखिए कोई सवाल है, मोड के अंदर में x है x प्लस 1 x माइनस 1, तो देखिएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा ए हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 92 सक्रियन देखिए इस प्रकार से दिया गया है, 92 नंबर सक्रियन यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया। 92 नंबर क्वेश्चन 92 में आप लोग क्या देगा सक्रियन इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर लगाएंगे। नेक्स्ट 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 कहता है 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इस प्रकार से दिया गया तो यहाँ पर 0 लगाएगा, ठीक है ना, आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। 94 देखिए अब देखिए यहाँ पर 46 लगाएंगे, 94 नंबर में आंसर क्या देगा 46। 95 नंबर देख लीजिए इस प्रकार से दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखेंगे आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। नेक्स्ट अब देखिए आता है एफ ए डॉट बी आच्छादित हो, यहाँ पर क्या होगा देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे पास ए इंटू इस प्रकार से दिया गया m इंटू 1 का, देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और सभी बच्चे को वायरल क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है ये भी हम आपको बताएंगे, सभी बच्चे ट्राई जरूर कीजिएगा। 98 नंबर में देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा। 99 नंबर क्वेश्चन अब देखिए इस प्रकार से दिया गया तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 99 नंबर में। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है इस प्रकार से दिया गया है, आप व्यू आपका 2 1 5 3 हो जाएगा, आंसर क्या होगा डी। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ पर नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, आप लोग इसको अगर पूरा कर लिए हैं तो वीडियो को बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्त में, ठीक है ना। और वायरल क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है ये आपको हम बताते हैं, उसके लिए आपको करना क्या गूगल में आना है। सबसे पहले गूगल में जैसे आएगा तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना rlynews.com, ये RLY न्यूज का ऑफिशियल वेबसाइट है मेरे बच्चों, बस ये rlynews.com है, बस आपको इसी पे करना क्या है क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज खुलेगा, आंसर की यहाँ पर देखेंगे, बस आपको इसी पे क्या करना है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे जो भी क्वेश्चन का आपको वायरल जो भी सब्जेक्ट का वायरल डाउनलोड करना है, यहाँ पर देख लीजिए सारा, यहाँ पर जैसे बायो है तो बायो का यहाँ पर कर लेंगे, या फिजिक्स है तो फिजिक्स का, मैथमेटिक्स टोटल का टोटल यहाँ पर वायरल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए गूगल में सर्च कीजिए rlynews.com। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद आज के क्लास देखने के लिए, थैंक यू।